तो भाई सीपीओ के लॉन्डो में बेसब्री टूटे जा रही है। इंतजार कर रहे हैं कि कब आएगा रिजल्ट। प्लस साला यो टेंशन है इन लोगों को कि कट ऑफ क्या रहेगा। देखो, कट ऑफ प्रिडिक्शन पहले भी बोला हूँ, बहुत से लोग करते हैं, लेकिन आरबी शुभम सर जैसा, शुभम जैन जैसा सर कोई नहीं कर पा रहा है। तो ट्रस्ट रखो उन पे यार। और अगर तुम्हें ट्रस्ट नहीं है तो उनका +4 वाला क्राइटेरिया ले लो। 282 ओबीसी अगर का है, उसमें +-4 का है, तो 286 पकड़ ले मेरे भाई। उनके सामने बाकी जितने यूट्यूबर्स है कुछ नहीं। हम लोग जैसे, मैंने एक प्रिडिक्ट किया कट ऑफ, उनका ही मैंने पीछे अपना रेफरेंस में ले रखा है। बाकी तो सब चूतिया बनाने वाली बात है। मैंने देखा 2-3 नमूने आए हैं, 310, 312। सालों खुद कभी बैठे हो सीपीओ में, या सीपीओ में तुम लोग हो भी कि बस आके अपना कट ऑफ बना के चले जा रहे हो। 312, 310, मतलब समझ रहे हो कितने लड़के होंगे उसके ऊपर, ठीक है। और ये एक्यूमुलेशन सबसे ज्यादा लड़कों का 280 से 300 के बीच है। सारी डेंसिटी यहीं बैठी है। तो इसके बीच ही कहीं फंसेगा कट ऑफ, जो बच्चे फंस रहे हैं, जिनको टेंशन हो रही है। 310 प्लस कितने ही बच्चे होंगे मेरे भाई। और डाटा देते हुए भी तू फर्जीवाड़ा कर रहे हो तुम लोग हैं। तो हाई कट ऑफ प्रिडिक्शन पे मत डरो तुम। अगर शुभम सर ने बोला है 282 फॉर ओबीसी, तो 285 पकड़ो। जनरल के लिए 294 बोला है, तो तुम 297 पकड़ लो। इससे ज्यादा नहीं जा सकती एट एनी कॉस्ट भाई। उन्होंने बहुत ही, उनकी टीम बैठती इस चीज पे, ठीक है। रही बात रिजल्ट की, तो सीआईएसएफ का नीसा का एक जो पीडीएफ चल रहा है मार्केट में, तो वो रियल है भाई। वो ट्रेनिंग का डेट के साथ 24 नवंबर जो भी, उसमें 2097 समथिंग सीट है, यानी कि सीट तो बड़ी हुई है कहीं ना कहीं। अब मेन है कि 5308 सीट का कंफर्म तुम्हें तब होगा जब बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, इन सब की भी तुम लोग पीडीएफ देख लो। सीआईएसएफ में 100% कोई वो नहीं है, पक्का सीट बड़ी हुई है। 4187 सीट नहीं, जिनको भी कंफ्यूजन हो रहा था। दूसरा, बॉर्डर लाइन केस वाले लॉन्डे जो है, तुम लोग डरे ही रहोगे भाई। डरना तुम्हारा लाजमी है। मेरिट तक तुम्हें वेट करना ही पड़ेगा, कोई नहीं बता सकता। 10 बार पूछने से कोई फायदा नहीं है। और सीपीओ वालों में आजकल एक आदमी बड़ा फैला हुआ है जो बराबर चूतिया काट रहा है बच्चों का। नाम है उसका MHA। अब भाई MHA तू है कौन मुझे मालूम नहीं है भाई। तेरे डेली चैनल बन रहे, डेली तू डाल रहा है, पता नहीं क्या तो लिखता है यार कि गेल चले वगैरह। भाई वो सिर्फ फुद्दू काट रहा है तुम लोगों का, ठीक है। उसने प्रूफ के नाम पे एक बीएसएफ वाला जो फाइल भेजा है पीडीएफ की, यहाँ देख लो सीट बढ़ रही है, वो इस साल की स्टार्टिंग का है। और उसमें तुम्हारा कहाँ है, एसीडीसी वालों का है, एसओ एसओ का कहाँ है उसमें भाई। सबॉर्डिनेट ऑफिसर एसओ कहलाते हैं हम लोग, हमारा नहीं है, ठीक है। और हमारा तो मेरिट आ जाएगा, तुम्हें पता चल ही जाएगा। 3-4 दिन की बात और है, वेट कर लो, आ जाएगा। अब भाई 6 को उन्होंने वहां दिया है, कंपाइल होने में, रिपोर्ट बनने में। अब एसएससी उड़ेगी भी नहीं कि 3 ही 4 दिन में रिजल्ट दे दे। 2-3 दिन और रुको, 13-14 तक। कैरेक्टर का इशू तुम लोगों का भाई, कैरेक्टर मैं तो कहूंगा अभी अप्लाई कर दो। 1 साल की वैलिडिटी होती है। कैरेक्टर अप्लाई करने का तरीका वही है कि ऑनलाइन एक चालान कटता है पुलिस का, उसके बाद आपको अपने थाने जाना होता है 3 चीज लेके, आधार कार्ड का वो चालान, और अपने गांव के ग्राम प्रधान का लेटर पैड वाला जो निवास प्रमाण होता है वो। ये 3 चीज वहां पे देते हो तो 10 से 12 दिन लगता है। 2 गेजेटेड ऑफिसर्स का साइन होता है। उसके बाद वो कैरेक्टर जब वो वहां आप सबमिट करोगे ना, तो वहां से वो आपके नियर बाय थाने पे से पूछवा लेते हैं वो लोग, ठीक है। कैरेक्टर ऐसे टेस्ट होता है। और ज्वाइनिंग के टाइम मेडिकल का मैंने बात किया है, पहले से कर रहे बंदे ड्यूटी। देखो, कुछ खास नॉर्मल बीपी, शरीर कदकाठी ठीक, हाथ पांव टूटा नहीं है, ट्रेन करने लायक हो, बस यही होता है वहां। मेरिट का वेट करो भाई। मेरिट के लिए जिसके लिए सब परेशान है, मैं भी उसी के लिए हूँ। हालांकि मुझे मेरिट का उतना डर नहीं, मुझे बीएसएफ चाहिए, तो बीएसएफ का थोड़ा सोच रहा हूँ। 307 नंबर है ओबीसी में, 307 पे 100% एक पोस्ट तो उठाऊंगा, पर मुझे बीएसएफ ही चाहिए, वो भी मिल जाना चाहिए। रही बात, एक अफवाह उड़ रही है कि ओबीसी के बच्चे अब जनरल में नहीं जाएंगे, या फिर सीट ये वो सीन। देखो, उसकी रियलिटी क्या है मैं बताता हूँ। जिन बच्चों ने एज रिलैक्सेशन बाय एनी चांस किसी भी तरीके से लिया है, चाहे तुमने 25+ लेके ओबीसी से लिया है, या कुछ भी तरीके से तुम एज रिलैक्सेशन को यूज कर रहे हो, तब तुम लोग क्या होता था कि यूआर में भेज देता था, पर अब नहीं भेजेगा। बाकी जो ओबीसी हैं जिन्होंने एज रिलैक्सेशन लिया है, नहीं लिया है, वो तो जाएंगे ही भाई। वो तो यूआर की सीट लेंगे ही। यूआर कोई जनरल की सीट नहीं है, अनरिजर्व्ड है। ईडब्ल्यूएस दे दी है, इसलिए वो यूआर कहलाती है, जनरल सीट नहीं है, ठीक है। और कट ऑफ प्रिडिक्शन का तो जो उन सर ने कहा है ना, आरबी वाले सर ने, उनका कट ऑफ देख लो। उसमें +-3-4 जो तुम्हें सही लगे कर लो। बच्चे बोल रहे 6-6 नंबर बढ़े, तो तुम +3 लेके चल जाओ एट एवरेज। उससे ज्यादा नहीं जाएगी कट ऑफ, ठीक है। शुभम सर बहुत ध्यान से बनाते हैं, उनकी कट ऑफ आज तक तो मुझे ऐसा प्रिसाइज। ओबीसी वाले तो एट पिन पॉइंट पकड़ लो कि उनकी बताई कट ऑफ से 1 नंबर कम ही जाएगी, उतनी, उससे ज्यादा नहीं जाती है। डर लग रहा है तो +3 कर लो, ओके। वो इशू नहीं है। हाँ, एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगा। देखो, कई लोगों को अभी तक मालूम नहीं कि तुम्हारे नाम से अगर कोई गाड़ी है, कोई बाइक यूज कर रहे हो तुम लोग, और उस पर चालान है बैक टू बैक, तो भाई क्या होता है कि केस बन जाता है 3 चालान के बाद। तो तुम वो चीज क्लियर कर दो। अगर है चालान तो भर दो भाई, क्योंकि वो भी दिक्कत देती है ना। 3 से ऊपर तुम्हारे केस होंगे तो पता चला थाना तुम्हारा कंफर्म ही नहीं कर रहा है। तो चालान अपनी अपनी बाइक जिसके नाम पे हो जाके देख लो भाई, कोई केस पेंडिंग तो नहीं उस पर बन रहा है।
बन रहा है तो भाई तुम क्लियर कर दो उसको, ठीक है, वरना बाद में तुम्हें कैरेक्टर में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। और जल्दी आ जाएगा रिजल्ट, होप करते हैं 13 14 15 तक, जब तक आ जाए साला मैं भी वेट ही कर रहा हूँ। पर यहाँ वहाँ की हवा में मत जाओ, और देखते हैं क्या होता है, चलो।